हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लॉक के प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, तो आज मैं वही करने जा रहा हूं। इस क्लास के अंदर मैं आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो, टोटल क्वेश्चन थे हमारे क्लॉक की टेस्ट सीरीज में 75। तो 75 में से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 तक। देन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे में। और अभी तक अगर किसी बच्चे ने, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है क्लॉक के, मैंने आपको टोटल 7 टाइप कराए हैं क्लॉक में, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाकर देख सकते हो। और बच्चों, एक बात और, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने का जो मेरा क्राइटेरिया है, हर टॉपिक को मैं इसी क्राइटेरिया में लेके चलूंगा। अपने जितने भी टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, ऑलमोस्ट सारे पढ़ाऊंगा, मेन जितने भी आपके मेन टॉपिक हैं। देखो, कुछ टॉपिक तो रीजनिंग में ऐसे बच्चों वाले कि आप कहीं से भी कर सकते हो, तो जिन टॉपिक्स में भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है रीजनिंग में, मैं वो सारे टॉपिक इस चैनल के ऊपर कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। पहले मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट सीरीज देता हूं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूं। देन उसके सॉल्यूशन भी अपलोड करता हूं। और बच्चों, मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। ये 100% श्योरिटी है मेरी कि टेस्ट सीरीज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अभी तक मैं आपको 2 चैप्टर की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर चुका हूं, एक तो डाइस की और दूसरा क्लॉक की, ठीक है। और इसी प्रकार मैं बाकी चैप्टर की अपलोड करूंगा, लेकिन मेरे पढ़ाने का फॉर्मेट यही रहेगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर टेस्ट सीरीज, देन सॉल्यूशन। ओके, तो बच्चों, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और मैं आपको 100% एक कंप्लीट रीजनिंग का पैक यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नीड होती है कि एक ऐसा चैनल मिल जाए कि उनको कहीं और ना भटकना पड़े। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको इस चैनल के ऊपर आने के बाद आपको रीजनिंग के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, किसी और चैनल के पे या कहीं भी आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं इसी चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट रीजनिंग करा दूंगा 100%, ठीक है, कि आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाओगे कि हाँ, अब तो सब आ गया। और एक बात और, अब पहले मैं यहाँ पर रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करूंगा, देन उसके बाद मैं मैथ्स भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन मेरी रीजनिंग थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं पहले रीजनिंग को प्रेफर कर रहा हूँ, तो मैं पहले रीजनिंग कंप्लीट करूंगा, देन उसके बाद मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊंगा। ओके, और उसके बाद पहले एसएससी की रीजनिंग खत्म करूंगा, देन मैं बैंकिंग की भी रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग की रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा अलग होता है। तो पहले एसएससी की मैं कवर करूंगा, देन बैंकिंग की रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मेरा क्या रहेगा, मैथ्स भी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा एसएससी की रीजनिंग खत्म होते ही। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एवरीथिंग इज़ फ्री, तो आपको बस एक ही काम करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको पता चले एक ऐसा भी चैनल है जो एक एक चीज़ फ्री में पढ़ा रहा है। ओके, तो ताकि, और ऐसा भी नहीं है कि होता है ना कि एक चैप्टर पढ़ा दिया, 2 चैप्टर, में सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा और प्रॉपर फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा जो मैं आपको समझा दिया, पहले कॉन्सेप्ट, टेस्ट सीरीज, देन सॉल्यूशन। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं क्लॉक के सॉल्यूशंस को, बिना टाइम खराब करें। अब स्टार्ट करते हैं क्लॉक के सॉल्यूशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, उसको पढ़ते जाते हैं। देखो, अब टेस्ट सीरीज तो आपने ऑलरेडी देख रखी है, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी हैं, टेस्ट सीरीज में अपलोड है, तो मैं बस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा। ओके, मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूंगा, रीड आउट करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं काफ़ी तेजी से करूंगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके, अब देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 15 मिनट। हिंदी में, घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलेगी, घंटे वाली सुई। तो आवर हैंड, आपको पता है आवर हैंड 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, आधा डिग्री। क्वेश्चन में पूछा गया है कि घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री चलेगी। तो 15 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, 1/2 इंटू 15 कर देंगे तो ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7.5 डिग्री, ठीक है, 7.5, या आप कह सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर एकदम सही है। मैं यहाँ करेक्शन भी कराऊंगा, हम चेक करेंगे, ये मैंने आंसर शीट अपलोड करी थी टेस्ट सीरीज के एंड में, हम चेक करेंगे किसी के आंसर में कोई गलती तो नहीं है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सही है, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, फाइंड द एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक बिटवीन 8 o'clock टू 2 o'clock, ठीक है। इस बार कह रहा है, ये घंटे वाली सुई 8 बजे से 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण चलेगी, 8 AM टू 2 PM, ठीक है, 8 बजे से 2 बजे तक। तो क्वेश्चन है कि घड़ी 8 बजे से 2 बजे के बीच में घंटे वाली सुई 8 से 2 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण चलेगी। किसकी बात कर रहा है, आवर हैंड की। आप ये देखो, यहां से यहां तक घंटे कितने हुए, 8 से 2, तो ये हो गए 6 आवर्स। कितने घंटे हुए,
6 घंटे। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि घंटे वाली सुई 6 घंटे में कितने डिग्री का कोण चलेगी। आपको पता है घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण चलती है, 30 डिग्री। तो 6 घंटे में कितने का चलेगी, 6 घंटे का चलेगी 30 × 6, तो 6 × 18 मतलब 180 डिग्री। ऑप्शन में कौन सा आंसर हुआ, ए, एकदम सही है ए। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दिया है व्हाट इज द एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 40 सेकेंड। इस बार किसके बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में मिनट हैंड के बारे में, और पूछ रहा है कि मिनट वाली सुई 40 सेकंड में कितने डिग्री चलेगी। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। आपको पता है मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री चलती है, 1/10 डिग्री चलती है। तो हमसे पूछा है 40 सेकंड में कितने डिग्री चलेगी, तो 1/10 इंटू क्या हो जाएगा 40। तो मैं इसको कट करूंगा तो कितने डिग्री आ जाएगा, 4 डिग्री। यही मेरा हुआ आंसर। तो मेरा ऑप्शन सी एकदम सही है, ऑप्शन सी ही दिया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 3rd। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है व्हाट इज द एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट। ठीक है, फिर से किसकी बात कर रहा है, मिनट हैंड की। पूछ रहा है कि मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितने डिग्री चलेगी। तो आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। तो इन्होंने सवाल पूछा है 20 मिनट में कितने डिग्री चलेगी, तो आंसर क्या आएगा 6 × 20। ठीक है, 6 × 20, तो आपका 6 दूनी 12 तो मतलब 120 डिग्री। तो हमारा कौन सा आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का हुआ बी, एकदम सही है। देखो जिस बच्चे ने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होंगी उसको तो हो सकता है थोड़ा समझने में परेशानी हो, लेकिन जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट की वीडियो देख रखी है उसको कोई परेशानी नहीं आएगी कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट में सबको समझा चुका हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज द एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 240 सेकेंड। कि घंटे वाली सुई 240 सेकंड में कितने डिग्री चलेगी। क्वेश्चन क्या है, घंटे वाली सुई 240 सेकंड में। आपको पता है घंटे वाली सुई 1 सेकंड में कितना चलती है, 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री। सवाल में पूछा है 240 सेकंड में, तो आप क्या निकालोगे, 1/120 डिग्री इंटू 240। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो आंसर क्या हुआ, 2 डिग्री। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का डी। देखो एकदम सही दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का डी हो गया हमारा आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट इज द एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड। किसके बारे में पूछ रहा है, घंटे वाली सुई के बारे में। व्हाट इज द एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड बिटवीन 2:10 टू 2:40। तो इसने पूछा है घंटे वाली सुई 2:10 से 2:40 के बीच में कितने डिग्री का कोण चलेगी। क्या है क्वेश्चन, घंटे वाली सुई 2:10 से 2:40 के बीच में, 2:10 से 2:40। तो 2:10 से 2:40 कितनी मिनट हुई, 30 मिनट। तो सवाल क्या हो गया कि घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलेगी। तो आपको पता है घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का चलती है, आधा डिग्री का। ठीक है, आधा डिग्री का कोण चलती है। तो 30 मिनट में कितने डिग्री का चलेगी, 1/2 इंटू 30, 1/2 इंटू 30। तो काटोगे कितने डिग्री आ गया, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री कौन से ऑप्शन में, सी, एकदम सही है आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है when the minute hand cover a distance of 1 hour 20 minutes, then what is the angular distance covered by it। ओके, क्वेश्चन है इस बार कि मिनट वाली सुई 1 घंटा 20 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 घंटे 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल चलती है। ठीक है, कि मिनट वाली सुई 1 घंटे 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल चलती है। तो आप बताओ 1 घंटे 20 मिनट में टोटल मिनट कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई आपकी 80 मिनट। तो सवाल क्या हो गया कि मिनट वाली सुई 80 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलती है। तो आपको पता है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का चलती है, 6 डिग्री का। तो 80 मिनट में कितने का चलेगी, तो 80 मिनट में चलेगी 6 × 80। तो 6 8 जा 48, मतलब 480 डिग्री। ऑप्शन कौन सा है, 480, सी, एकदम सही है, सी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक इन अ पीरियड ऑफ 2 घंटा 20 मिनट बाय द मिनट हैंड। फिर से पूछ रहा है कि मिनट वाली सुई, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट में, 2 घंटे
20 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलेगी, मिनट वाली सुई 2 घंटे 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलेगी। तो अगर 2 घंटे 20 मिनट में अगर मैं बात करूं तो टोटल मिनट हो गई आपकी 120 140 मिनट। कितनी हो गई 140 मिनट। सवाल हो गया कि मिनट वाली सुई 140 मिनट में कितने डिग्री का कोण चलेगी, ये हो गया हमारा सवाल। तो आपको पता है मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री। तो सवाल है 140 मिनट में, समझ रहे हो, 2 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो गया 140 मिनट, ठीक है। तो 140 मिनट में कितना होगा 6 × 140। तो आंसर क्या आ गया 6 4 24 का 4 यहाँ 2 कैरी 8 840 डिग्री। तो कौन सा आंसर हुआ 840 डिग्री पे, हमारा हुआ बी, क्वेश्चन नंबर 8 का बी एकदम सही है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 29 सेकंड, कि मिनट वाली सुई 29 सेकंड में कितने डिग्री चलेगी, ठीक है। तो आपको पता है मिनट वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री चलती है, 1/10 डिग्री चलती है। सवाल कितने डिग्री सेकंड्स में पूछा है, 29 सेकंड, 29 सेकंड में कि मिनट वाली सुई 29 सेकंड में कितने डिग्री का कोण चलेगी। तो 29 सेकंड में चलेगी 1/10 × 29, तो मतलब ये आ जाएगा 2.9 डिग्री। तो कौन सा आंसर हुआ, हमारा आंसर हुआ बी, एकदम सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्हाट इज द एंगल मेड बाय आवर हैंड इन 36 सेकंड। पूछ रहा है कि घंटे वाली सुई 36 सेकंड में कितने डिग्री चलेगी। तो आपको पता है जो हमारी घंटे वाली सुई होती है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री चलती है, 1/120 डिग्री चलती है। अब सवाल पूछा है कि घंटे वाली सुई 36 सेकंड में, तो 36 सेकंड में क्या होगा 1/120 × 36, तो 12 तिया 36, तो 12 × 12 12 तिया 36, तो ये आ गया 3/10। तो सी आंसर हो गया, क्या आया 3/10 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया सी, एकदम सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है व्हाट इज द एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 59 सेकंड। पूछ रहा है कि मिनट वाली सुई 59 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल चलती है। तो आपको पता है मिनट वाली सुई 1 सेकंड में चलती है 1/10 डिग्री। अब सवाल पूछा है कितने सेकंड में, 59 सेकंड्स में, ठीक है। तो आपको पता है 1/10 × 59 कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 5.9 डिग्री, 5.9 डिग्री आंसर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी, एकदम सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये व्हाट इज द एंगल, ये था व्हाट इज द एंगल मेड बाय 59 सेकंड, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया 5.9 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द एंगल मेड बाय सेकंड हैंड इन 15 सेकंड। अब ये पूछ रहा है सेकंड वाली सुई 15 सेकंड में कितने डिग्री चलेगी। तो आपको पता है सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री। सवाल कितने सेकंड में पूछा गया है, 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में क्या होगा 6 × 15, इसका मतलब कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। 15 छिक्के 90, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी, एकदम सही दिया है। ओके, तो आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के सभी आंसर एकदम सही दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे बढ़ते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये क्रॉस चेक हो गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट इज द एंगल मेड बाय मिनट एंड आवर हैंड एट 4:12। तो सवाल है कि घड़ी में 4:12 समय हो रहा है, मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में एंगल क्या होगा। तो मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, यही बताया था। तो थीटा हमको फाइंड करना है, तो h की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस 11/2 इंटू m की जगह आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आ गया 4 × 12 120, यहाँ पे काट देंगे 2 × 6 = 12 66। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, थीटा कितने डिग्री का आ गया यहाँ पे 54 डिग्री का आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, सी, एकदम सही दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में सी। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कह रहा है व्हाट डिग्री ऑफ एन एंगल इज मेड बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट
tan35 कि 10:35 पे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। सवाल क्या है, 10:35 पे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। तो थीटा हमको निकालना है, h की जगह कितना आ जाएगा 10 माइनस 11/2 इंटू 35। सॉल्व करो जल्दी से। तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 300, यहाँ आएगा माइनस 2 1 2 ये तो कटेगा ही नहीं, पॉइंट्स में आ रहा है। चलो पॉइंट्स में आ रहा है तो लिखना तो पड़ेगा। 2 1 2 2 7 14 17.5 कितना आ गया 17.5। अब इसको देन मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आ जाएगा माइनस का 5 7 5 12 का 2 1 7 और 1 8 और 1 9 192.5। इसको सॉल्व कर दो, थीटा आ जाएगा यहाँ पे माइनस करने पे 107.5। अब 107.5 ऑप्शन में नहीं तो अच्छा इन्होंने फ्रैक्शन में दे दिया, तो इसको फ्रैक्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ 107 1/2 डिग्री। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी एकदम सही दिया है, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 7:10। 7:10। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा तो 30 इंटू एच के साथ माइनस 11/2 इंटू 10। तो सॉल्व कर लेंगे, तो 7 या 21 मतलब 210, यहाँ पे आ गया 5 बार गया मतलब 55। ठीक है, तो 210 में से जब 55 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, 210 में से मतलब 255। तो 255 डिग्री ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखते हैं थीटा इक्वल टू 255 आया नहीं 155, सॉरी कितना आ जाएगा 155। जब माइनस करेंगे जो मैं करके दिखा देता हूँ, 210 माइनस 55, तो यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 155, एकदम सही है। तो आपका आंसर हो गया बी, एकदम सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द मिनट हैंड एंड आवर हैंड 12:46 पे। ठीक है, सवाल क्या है 12:46 पे घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगे 12:46। ठीक है, 12:46 पे तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो h की जगह कितना आ जाएगा 12 माइनस 11/2 इंटू 46। सॉल्व कर लेते हैं, थीटा ये आ गया 12 36 360 डिग्री, 12 36। ठीक है, 360 डिग्री माइनस ये आ गया 2 दूनी 4 2 तिया 6, 2 दूनी 4 2 तिया 6 मतलब 3 3 2 5 253। तो भैया 360 में से 253 घटा दो तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 107, क्योंकि 10 में से 3 गया 10 में से 3 गया 7 5 5 गया 0। ठीक है, 160 डिग्री यही क्या हुआ हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन दिया है, बी एकदम सही दिया है। ठीक है, करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है व्हाट इज द लार्जर एंगल। ठीक है, मैक्सिमम एंगल क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, मैक्सिमम एंगल फाइंड करना है, मैक्सिमम लार्जर। ध्यान रखना मैक्सिमम एंगल जो होता है कभी भी 180 से छोटा नहीं होता। अगर 180 से छोटा आया सॉल्व करने पे तो मैं उसको किससे माइनस कर दूंगा, मैं उसको माइनस करूंगा 360 से। ठीक है, ये बात मैं समझा चुका हूँ जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं और टाइम क्या दिया हमको यहाँ पे 48 मिनट पास्ट 12, 12:48, ये हमको समय दिया है 12:48। तो फॉर्मूला लगाओगे थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। सॉल्व करते हैं, थीटा h की कितना आ जाएगा 12 माइनस 11/2 इंटू m की जगह आ जाएगा 48। ठीक है, ऐसे 12 4 जा 48 तो 48 का दुगना। चलो करते हैं, आपको मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पे एक चीज़ और समझा दूंगा। तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे करूँगा 12 36 360 माइनस 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 4 जा 8 तो 4 4 और 2 6 264। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचेगा 5 मतलब 15 में से 6 गया 9। ठीक है, 96 डिग्री। कितने डिग्री आ गया 96 डिग्री आया पक्का।
360 में से घटाऊँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, 264, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, और यहाँ बचेगा 5, मतलब 15 में से 6 गया 9, 96 डिग्री। ओके, तो 96 डिग्री हमारा आंसर आया। लेकिन अब वही बात, क्या 96 डिग्री लार्जर एंगल हो सकता है? 96 डिग्री लार्जर एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा था मैक्सिमम एंगल कभी भी 180 से छोटा नहीं हो सकता। ये बात मैंने बोली थी, मैक्सिमम एंगल जो होता है वो कभी भी 180 से छोटा नहीं हो सकता। तो मुझे 96 जो है ये किससे घटाना पड़ेगा? 360 में से घटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों? अगर यहाँ पे मुझे स्मॉलर एंगल फाइंड करना होता तो मेरा आंसर 96 ही रहता। अगर मुझे स्मॉलर एंगल फाइंड करना होता तो 96 ही रहता, लेकिन मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एंगल कभी भी 180 से छोटा नहीं हो सकता, तो इसलिए मुझे 360 में से क्या घटाना पड़ेगा? 96 घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 6 गया 4, ठीक है, यहाँ 15 में से 9 गया, यहाँ पे आ गया कितना? 15 में से 9 गया तो आपका आ गया 6, ठीक है, और यहाँ पे 264 डिग्री। तो आंसर क्या आया? 264 डिग्री। 264 डिग्री ये मेरा आया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, एकदम सही है। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे इतना समय नहीं लगता। मैंने आपको जब एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, ये एंगल फाइंड करने वाला, तो मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखाई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखाई थी। तो यहाँ पे देखो 12 चौक 48 होता है, ठीक है, तो ये कितने गुना है? 4 गुना। मैंने कहा था जब मिनट घंटे के 4 गुना हो तो थीटा सीधे सीधे मिनट का दुगना हो जाता है। क्या हो जाता है? मिनट का दुगना हो जाता है। तो 48 का दुगना कितना होता है? 96। 48 का दुगना कितना होता है? 96। तो देखो 96 आ रहा था, लेकिन 96 कैसा एंगल है? स्मॉल। और एग्जाम में फाइंड करने को क्या क्या है? मैक्सिमम, लार्ज एंगल। तो मुझे किस में से घटाना पड़ा? 360 में से। सीधे सीधे भी हो जाता। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक घड़ी में 7:35 समय हो रहा है। एक घड़ी में 7:35 समय हो रहा है, तो बताइए कितना कोण बनेगा सुइयों के बीच में, एंगल क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ भी सीधे सीधे कर सकता हूँ। 7 पंजे 35 है, 7 पंजे 35। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूला तो सबको समझ में आ गया, लेकिन मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी लिखाई थी। यहाँ पे कितने गुना है? मिनट 5 गुना है। घंटे के कितने गुना है? 5 गुना। तो जब घंटे के 5 गुना होता है तो सीधे सीधे मिनट का आधा हो जाता है, आधा हो जाता है ना। तो इसका 35 का आधा कितना हो जाएगा? 35 का आधा हो जाएगा तुम्हारा 17.5 डिग्री, 17.5 ही होगा ना, ठीक है। तो 17.5 डिग्री। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? बी एकदम सही है, 17.5 डिग्री। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो मिनट का आधा मतलब 35 में किससे भाग दे दूंगा? 2 से। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक घड़ी में 8:30 समय हो रहा है। बताओ सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? ठीक है, 8:30 तो 8 5। अभी देखो ये फिर से कितने गुना है? 5 गुना। 8 पंजे होता है, 8 5 जब तो 40 होता है ना। 8 चौक 32, 8 3 24। ना इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2 m। तो थीटा h की जगह कितना पुट कर दूंगा? 8 माइनस 11/2 m की जगह कितना पुट करूंगा? 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 8 3 24, 240। यहाँ पे काटूंगा तो कितना आ गया? 15। तो यहाँ पे माइनस में आएगा 5 5 और 1 6, 165। तो 240 में से 165 घटा दो, तो 10 में से जब 5 जाएगा 5 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3। तो 13 में से जब 6 गया तो 7। 75 डिग्री क्या हो गया आपका आंसर? तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका डी आंसर आ रहा है, एकदम सही है, डी। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, कहाँ चला गया 20? ये कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ऑफ 15 मिनट पास्ट 4। मतलब 4:15 पे, 4:15 पे सुइयों के बीच में स्मॉलर एंगल क्या होगा? क्या पूछा है? स्मॉलर एंगल। तो थीटा इक्वल टू 30h। मैंने आपको बताया था स्मॉलर एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 30h माइनस 11/2 m। देखते हैं क्या आता है।
थीटा, एच ये कितना आ जाएगा 4 -11/2 इंटू 15, ये आ गया तो थीटा, तो 4 तिया 12 यानी 120, यहाँ पे काटूंगा तो कितना आ जाएगा 7.5, 2 7 जा 14, ठीक है। तो यहाँ आ गया 5, 7 और 5 कितना होता है 7 5 12 2, ठीक है, 2 और 7 और 1 8, 7 और 5 12 का 2, 1 7 और 1 8, 82.5। तो अब 120 में से 82.5 घटाऊंगा तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपका आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा 37 नहीं 37.5, 38.5। अरे यार सॉल्व कर लेते हैं, ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। वैसे 37.5 आएगा, क्या आएगा 37.5 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आया 37.5, तो 37.5 है आपका सी एकदम सही है। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है ये हमसे, अब एक तो क्वेश्चन आगे पीछे भाग जाते हैं कि एक घड़ी, अच्छा अब की बार आ गया वाटर इमेज मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट। अब किसका कॉन्सेप्ट आ गया, वाटर इमेज और मिरर इमेज वाला। मैंने आपको क्लॉक के टाइप नंबर 3 में पढ़ाया है ये, ठीक है, क्लास 3 में पढ़ाया है वाटर इमेज मिरर इमेज। इन्होंने कहा एक घड़ी में 9:27 समय हो रहा है, तो बताइए मिरर इमेज क्या होगी। क्या पूछा, मिरर इमेज। तो इसको मैं किस में से घटा लूँगा, 11:60 में से घटा लूँगा, 9:27 घटा दूंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया 3, यहाँ 11 में से 9 गया 2, 2:33, तो 2:33 मतलब बी हमारा आंसर एकदम सही है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है 11:09 समय हो रहा है, 11:09, ठीक है। तो व्हाट इज द टाइम अपीयर इन मिरर, तो ये समय दिया है, बताओ मिरर में मतलब दर्पण में, ठीक है, ये समय क्या दिखाई देगा। तो 11:09 को हमें किस में से घटाना है, 11:60 में से। तो 11:60 में से मैं कितना घटा दूंगा, 11:09, तो ये घटा दूंगा तो यहाँ पे आएगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आएगा 0, मतलब या तो 0:51 कह सकता हूँ या इसी चीज़ को मैं कह सकता हूँ 12:51। देखते हैं क्या मौजूद है ऑप्शन में, 12:51 यानी सी एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है एक घड़ी में 5:47 समय हो रहा है, 5:47 समय हो रहा है। तो आपको ज्ञात करना है इसकी कौन सी इमेज, वाटर इमेज। कौन सी इमेज पूछी है इस बार, वाटर इमेज पूछी है। तो वाटर इमेज को मैं इसमें से घटाऊंगा कितने, 18:30 में से। 18:30 में मैं घटाऊंगा 5:47। अब लेकिन जो 47 है, जो ये 47 है वो किससे बड़ा है, 30 से बड़ा है। कहाँ भाग रहे बेटा, ये 47 है, 47 किससे बड़ा है, 30 से बड़ा है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, मैंने आपको बताया था जब कॉन्सेप्ट भी समझाया था। 18 से एक कैरी ले लूंगा, 18 से एक कैरी ले लूंगा, तो 18 से जब एक उधार ले लिया तो कितना बचेगा 17। लेकिन ये घंटे हैं और ये मिनट है, तो यहाँ से 1 घंटा उधार लिया यानी 60 मिनट उधार ले ली, तो 60 और 30 क्या हो जाएगा 90, ठीक है। इसमें से घटा दूंगा 5:47, तो अब मैं इसमें घटाऊंगा तो 10 में से 7 गया तो आ जाएगा 3, यहाँ पे बचा 8 में से 4 गया 4, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 17 में से 5 गया तो 12, 12:43। तो 12:43 कौन सा ऑप्शन सही हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 23 में 12:43 यानी बी ऑप्शन एकदम सही दिया है, बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 तक हो चुका है हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, एक घड़ी में 7:35 समय हो रहा है, एक घड़ी में 7:35 समय हो रहा है। तो वाटर इमेज बतानी है, तो फिर से वही बात, वाटर इमेज मतलब 18:30 में से घटाना होगा, ठीक है, कितना 7:35। फिर से वही बात, अब ये जो 35 है वो 30 से बड़ा है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, 17:90। 17:90 कैसे आया, समझ में आ गया। 18 से एक कैरी ले लिया, तो 18 से जब एक कैरी लिया 17 बचा। अब ये जो 1 घंटा यहाँ से लिया तो वो किसकी मिनट, 1 घंटा जो यहाँ से कैरी लिया वो कितने मिनट के बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। तो 60 और 30 90 हो गया। इसमें से घटा दो 7:35 घटा दो, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 8 में से 3 गया 5 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 10, तो 10:55। तो 10:55 हमारा हुआ आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 10:55।
10-55 किस में दिया, डी ऑप्शन, मतलब एकदम सही है। तो देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 24 तक करेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक करेक्शन हो चुका है, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है द रियल टाइम इज 12:30। ठीक है, तो देन व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। अब इन्होंने कहा रिफ्लेक्शन, क्या कहा है इस क्वेश्चन में? रिफ्लेक्शन। तो ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन का मतलब मिरर इमेज है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? मिरर इमेज हमें फाइंड करनी है। तो 12:30 को मैं किस में से घटा लूंगा? अच्छा देखो, अब ये 12:30 है तो 11:60 में से तो माइनस नहीं कर पाऊंगा 12:30 को। तो मैंने आपको दो समय बताए थे मिरर में, क्या बताया था? एक तो 11:60 बताया था, एक 23:60 बताया था। तो अब ये 12:30 इसमें से माइनस नहीं हो सकता, पर इसमें से तो हो सकता है। तो मैं इसमें से घटा लूंगा 12:30, घटा दूंगा तो आएगा 0 3, यहाँ पे 3 में से 2 क्या देगा? 2 में से 11:30। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर। तो 11:30 क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है 11:30, यानी बी एकदम सही दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम कौन से? क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है इफ द हैंड ऑफ 1:40 समय हो रहा है। फिर से पूछा रिफ्लेक्शन। मैं फिर से कह रहा हूं, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज। क्वेश्चन में क्या दिया? रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज। तो मैं मिरर इमेज निकालूंगा किसकी? 1:40 की। तो अब मैं इसको 11:60 में से घटा सकता हूँ, -1:40 कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ बचेगा 10। तो 10:20 समय, तो 10:20 हो रहा है सी ऑप्शन में, एकदम सही है सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी यही 12:25 समय हो रहा है। कितना हो रहा है? 12:25। और पूछा है रिफ्लेक्शन। फिर से कह रहा हूं, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मिरर। तो अब 12:25 को मैं 11:60 में से तो घटा नहीं सकता, इसमें से तो घटा नहीं पाऊंगा। जब इसमें से नहीं घटा पाऊंगा तो मैं क्या ले लूंगा? 23:60। तो 23:60 में से अब मैं घटा दूंगा कितना आपका? 12:25 घटाऊंगा, 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया 3, 35, यहाँ पे 1, तो 11:35 आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का 11:35 दिया सी ऑप्शन में, एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा सभी के आंसर क्या है? सही है। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये मार्कर चेंज करने पड़ते हैं मेरे को बार बार, क्योंकि इंक डालनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है इंक खत्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है 8:52 समय हो रहा है, 8:52, और पूछा है वाटर मेज क्या होगी। क्या पूछा है? वाटर मेज। तो फिर से वही बात, देखो 18:30 में से घटा नहीं पाऊंगा, 18:30 में से घटाऊंगा तो ये 52 बड़ी वैल्यू हो गई। अगर मैं करता हूँ 8:52, अब ये 52 क्या है? बड़ी वैल्यू है। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा किस में? 1790 में। ये तो समझ में आ गया 1790 कैसे आ रहा है। कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझा रखा, वहां देख लेना। -8:52, ठीक है। तो अब घटा दो, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 8 में से 5 गया 3, यहाँ 17 में से 8 गया 9, 9:38। तो 28 का आंसर आया 9:38। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आया है 9:38, मतलब डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 29 करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है 12:23 समय हुआ है, और आपसे पूछा मिरर बताओ, मिरर इमेज। तो अब ये 11:60 में से तो घटा नहीं सकता, तो 11:60 से नहीं घटा सकता तो किससे घटा लूंगा? 23:60 से। कितना घटाना मुझको? 12:23। तो करते हैं, 10 में से 3 चला गया 7, और यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया 3, 37, यहाँ पे 1, 11:37 आंसर आना चाहिए आपका, 11:37। क्वेश्चन नंबर, ये अपने आप ऊपर कैसे आ जाता है? बी ऑप्शन सही है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। अब ये क्वेश्चन आगे रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, टाइप नंबर 4 मैंने आपको समझाया था, रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये उसी के ऊपर है। ठीक है, मैंने इसमें आपको एक टेबल बनवाई थी और कहा था इस टेबल से सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि पूरे दिन यानी 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आएंगी? तो कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं 24 घंटों में? 22 बार। तो इसका मतलब आपका आंसर हुआ डी एकदम सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है?
हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इन्होंने कहा है 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा बनाएंगी, कितनी बार सीधी रेखा बनाएंगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कितनी बार सीधी रेखा बनाएंगी, बट अपोजिट होनी चाहिए डायरेक्शन में। अपोजिट होनी चाहिए डायरेक्शन में मतलब इसका मतलब ये 180 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा बनाएंगी मगर वह अपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे के। तो अपोजिट एक दूसरे के कब होती हैं, जब 180। तो 24 घंटों में 180 कितनी बार बनेगा, 22 बार। कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो आंसर क्या हुआ इसका, बी एकदम सही दिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन अ डे। इन अ डे मतलब 24 घंटों में घड़ी की सुइयां कितनी बार 90 डिग्री बनाएगी। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। 24 घंटों में बच्चों 90 डिग्री कितनी बार आता है, 44 बार। कितनी बार, 44 बार आता है। ये टेबल से मैं सीधे सीधे डाटा लिख रहा हूँ, आपको उन्हें टेबल बनवा रखी है। तो डी आंसर एकदम सही है। अब बढ़ते हैं आगे, यहां तक तो सब सही है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इन 24 आवर द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट। इन्होंने कहा 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा बनाएंगी, स्ट्रेट लाइन। अब 24, मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन का मतलब 0 डिग्री भी होता है प्लस 180 डिग्री भी होता है, बताया था आपको। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो आप बताओ 24 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार आता है, 22 बार। 24 घंटे में 180 भी कितनी बार आएगा, 22 बार। तो टोटल हो गया 44 बार। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 33। तो 33 का आंसर हुआ बी, एकदम सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच में आर्ध। अच्छा, अब ये आ गए 34 से आगे आपके टाइम बेस्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन आ गए, टाइम बेस्ड क्वेश्चन। तो टाइम बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो फॉर्मूले के साथ बताया था, टाइप नंबर 5। अब ये कौन सा स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन किससे रिलेटेड स्टार्ट हो गए, टाइप नंबर 5 से। और मैंने कहा था टाइप नंबर 5 में 2 मेथड है, एक तो फॉर्मूला वाला और दूसरा मैंने आपको बताया था जिसमें घंटे वाली सुई को फिक्स्ड कर देते हैं। घंटे वाली सुई को क्या कर देते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे कौन से मेथड का यूज, फिक्स्ड वाला, क्योंकि मैंने कहा था जिसमें इस वाले टाइम बेस्ड में अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो कहीं कंफ्यूज हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाता है। तो इस वाले को मैं किससे करूंगा, वही अपने घड़ी इमेजिन करने वाले मेथड से, ठीक है। तो मैंने घड़ी बना ली, आड़ी टेढ़ी जैसी भी बन गई। 12 6 3 12 6 3 9, ठीक है। 1 2 4 5 7 8 10 और 11। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है 3 से 4 बजे के बीच में। 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के साथ होंगी। तो 3 से 4 मतलब घड़ी में कितना बजाना पड़ेगा, 3। और ये घंटे वाली सुई क्या रहेगी, फिक्स्ड। तो मिनट वाली सुई को कितना गेन करना पड़ेगा इसके ऊपर आने के लिए, मतलब 0 डिग्री बनाने के लिए, इसके साथ आने के लिए। तो कितने डिग्री गेन करना पड़ेगा, 15 डिग्री गेन करना पड़ेगा। तो आपको पता था, मैंने इसमें लिखाया था टाइप नंबर 5 में 1 मिनट गेन कितने में करता है, 60/55 में। 1 मिनट गेन कितने में करता है, 60/55 में। तो 15 मिनट गेन कितने में करेगा, 60/55 इंटू 15, 60/55 इंटू 15। अब इसको कट कर लो तो देखते हैं क्या आता है, 5 तिया 15, 5 का 5, 6 तिया 18, 180/11 मतलब ये आ जाएगा 10 सही 10/11। तो आंसर हो गया 3 बज के 10 सही 10/11 मिनट पे। 10 सही 10/11 आया, 16 सही 4/11 आएगा। चेक करो भाई, 10 सही 10/11 आया। चलो चेक कर लेते हैं डिवाइड करके। 180 में किससे भाग दूंगा, 11 कम 11, हाँ 16 सही 4/11 आएगा। तो यहाँ 7 70 16, तो ये चला 6 66 नीचे 60, तो आ गया 16 सही 4/11। वो कैलकुलेशन में मिसप्रिंटिंग हो गई। तो आंसर आया 3 बज के 16 सही 4/11, 3 बज के 16 सही 4/11। तो क्वेश्चन नंबर 34 था, तो इसका आंसर हुआ सी, एकदम सही दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 ख़त्म करते हैं। एक लाइन, अभी तो काफ़ी क्वेश्चन बच रहे हैं, चलो कोई नहीं, सबको देख लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है
कि 5 से 6 बजे के बीच में 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के साथ होंगी। तो 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के साथ होंगी। घड़ी में 5 बजा लिए, घंटे वाली सुई क्या रहेगी, फिक्स्ड। तो मिनट वाली सुई को कितना गेन करना पड़ेगा उसके ऊपर आने के लिए, साथ आने के लिए कितना गेन करना पड़ेगा, 25। तो आंसर हो जाएगा 60/55 इंटू 25। सीधे सीधे मैंने कहा था ना, सीधे सीधे करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट गेन कितने में करती है, 60/55 में। तो 25 मिनट गेन कितने में करेगी, 60/55 इंटू 25। तो 5 × 5 5 × 5 5 × 25, तो 5 × 30 300/11। जब 300/11 को सॉल्व करूंगा तो ये चला जाएगा आपका कितनी बार, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बार। तो कितना बचता है, 8। तो 27 सही 3/11 कुछ होना चाहिए, हाँ 27 सही 3/11। तो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 5 से 6 है ना, तो 5 बज के 27 सही 3/11। तो ये किस ऑप्शन में दिया है जरा हम चेक करते हैं। 5 बज के 27 सही 3/11, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन देखो एकदम सही है, हमने एकदम सही किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है 9 से 10 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के साथ होंगी। तो 9 से 10 के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के साथ होंगी। अब ये तो घंटे वाली तो फिक्स्ड रहेगी, तो मिनट वाली सुई को कितना गेन करना पड़ेगा इसके ऊपर आने के लिए, 45 मिनट। तो हमारा आंसर हो गया 60/55 इंटू 45। अब मैं सीधे सीधे करूंगा, ठीक है, क्या करना है, 60/55 इंटू 45। अब ये कैसे आया, आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। वरना मैंने अभी आपको शॉर्ट में लिखाया था 1 मिनट गेन कितने में करती है, 60/55 में। तो 45 मिनट कितने में गेन करेगी, 60/55 इंटू 45। तो सॉल्व कर लेंगे, 5 × 5 5 × 5 5 9 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा कितना होता है 54, 540/11। तो 540/11 तो ये आ जाएगा कितनी बार, पहले जाएगा 4 बार, फिर बचेगा 9, तो 9 बचेगा, फिर जब 44 बार गया, ओके। तो आंसर यहाँ पे आएगा, देखो 11 11 4 जा 44, तो यहाँ पे बचता है 10। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 36। तो 49 1/11, हाँ ये आना चाहिए 49 1/11। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 कैसे आ गया, हाँ 10 बार जाना, 49 1/11। तो आंसर हो गया जी 9 बज के 49 1/11, मतलब आपका आंसर हो गया सी, एकदम सही दिया है, ओके। तो अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 36 तक कर लिया। तो यहाँ तक हमारे सारे आंसर भी सही थे, आपको मैंने क्वेश्चन भी समझा दिया। और मैं कह रहा हूँ अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप टाइप नंबर 5 वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप टाइप नंबर 5 वाली वीडियो देख लोगे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अब बची हमारी लास्ट रो आज के लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इनको भी गोली की स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के साथ होंगी, टूगेदर में बड़े क्वेश्चन है। 2 से 3, अब भैया घंटे वाली सुई तो फिक्स रहेगी, तो मिनट वाली सुई को कितने मिनट गेन करना पड़ेगा, 10 मिनट गेन करना पड़ेगा उसके ऊपर आने के लिए। तो आंसर हो गया 60/55 इंटू 10, सीधे सीधे हो गया 5 × 5 × 5 दूनी 10, मतलब 120/11। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 सही 10/11। तो आंसर हो गया 2 बज के 10 सही 10/11, ये हुआ आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का 2 बज के 10 सही 10/11, बी ऑप्शन एकदम सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि 5 से 5:30 के बीच में, 5 से 5:30 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के बीच राइट एंगल बनाएंगी। तो देखो 5 से 5:30, तो घड़ी में मैंने कितने बजाए 5। अब पूछ रहा है किसके बारे में, 90 डिग्री के बारे में। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री कितनी बार बनते हैं, एक बार। और कहा था 0 और 180 को छोड़कर कोई भी कोण हो कितनी बार बनेगा, 2 बार। तो अब 90 डिग्री आ रहा है तो इसके कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। तो 90 डिग्री कब बनेगा, ये तो घंटे वाली सुई तो फिक्स्ड है, तो एक बार तो 90 डिग्री बनेगा जब मिनट वाली सुई कितने पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी। देखो 90 डिग्री है अब इन सुइयों के बीच में, 30 30 30, क्योंकि ये जो एक खाना होता है वो कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो 30 30 30 90 हो गया। तो मिनट वाली ने कितना गेन किया, 10 मिनट। तो एक आंसर आ गया 60/55 इंटू 10।
दूसरा कब बनाएगी, जब आपकी सुई, मिनट वाली सुई यहाँ से चलते 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 कहाँ आ जाएगी, 8 पे आ जाएगी। अब देखो फिर से 90 डिग्री है इनके बीच में, तो अब कितना गेन किया, 40। तो दूसरा आंसर आ गया 60/55 इंटू 40। 2 आंसर आ गए, काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी, तो 120/11 यानी 10 सही 10/11। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5:10 सही 10/11 आ गया आंसर। यहाँ पे सॉल्व करें, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 8 6 जा 48, 480/11। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 480/11 को 4 बार तो जाएगा, 47 सही 3/11। क्या लिख सकता हूँ, 47 सही 3/11। तो आंसर हो गया हमारा कितना, 47 ही आएगा ना, 11 4 जा 44, तो यहाँ बचेगा 47 क्यों आया, 43 सही 7/11 आएगा ना। 47 को सॉल्व करेंगे तो 44, 43 सही 7/11 आ जाएगा, क्योंकि बचेगा वहाँ पे कितना 44, तो 40 बच रहा है ना, तो 33, हाँ 43 सही 43 7/11, 43 सही 7/11, तो 5 बच के 43 सही 7/11। तो मेरे 2 आंसर आए, एक ये आंसर आया, एक ये आंसर आया। लेकिन सवाल कहाँ से कहाँ तक था, 5 से 5:30। अब 5 से 5:30 के बीच में ये वाला समय तो नहीं आ सकता, कौन सा आएगा, ये वाला। तो यही हुआ मेरा आंसर। चेक करते हैं ऑप्शन क्या हुआ, क्योंकि सवाल कहाँ से कहाँ तक था, 5 से 5:30, तो 5 से 5:30 के बीच में ये नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 38 का आंसर चेक करते हैं। 5:10 सही 10/11, 5:10 सही, मतलब ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे पहुंच गए। अभी 10 क्वेश्चन और करने हैं, आज का टारगेट फिर खत्म। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है एट वॉट एंगल 7 से 8 बजे के बीच में, 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय राइट एंगल बनाएंगी, मतलब 90 डिग्री। फिर से वही बात भैया, 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 2 बार। सवाल है 7 से 8, तो घड़ी में कितने बजाय 7 बजा लिए, ये क्या रहेगी फिक्स्ड। अब 90 डिग्री चाहिए, तो देखो 30 30 30 90, मतलब मिनट वाली सुई जब यहाँ आ जाएगी 4 पे, ठीक है, यहाँ से चल के कहाँ जाएगी 4 पे, तो अब देखो इनके बीच में 90 डिग्री बनना है। तो अब मिनट वाली सुई को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना गेन करना पड़ा, 20 मिनट गेन करना पड़ा। कितनी मिनट चलना पड़ा मिनट वाली सुई को, 20 मिनट। तो एक आंसर हो गया 60/55 इंटू 20। अब दूसरा आंसर देखते हैं, दूसरा क्या आएगा, दूसरा तब आएगा जब मिनट वाली सुई यहाँ से चलते 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 कहाँ जाएगी, 10 पे आ जाएगी। कहाँ जाएगी, 10 पे। ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट हुई, टिक 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 कहाँ आ गई, 10 पे। तो देखो फिर से सुइयों के बीच में कितने डिग्री हो गया, 90। तो यहां से यहां तक मिनट वाली को कितना चलना पड़ा, 50 मिनट। तो दूसरा आंसर आ गया 60/55 इंटू 50। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, 240/11। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व करने पे आएगा तुम्हारा जाएगा 22 बार, 2 बार गया, 21 सही 9/11 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि बचेगा 2 20, तो एक बार जाएगा, तो आंसर आ गया 7:21 सही 9/11। 7:21 सही 9/11। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 5 एकम 5 एकम 5, 5 600/11। 600/11 इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो कितना जाएगा, 5 बार जाएगा, 55 बार, तो बचता है 5 50। तो फिर कितने पास चला जाएगा, 54 सही 6/11। तो दूसरा आंसर आया 7:54 सही 6/11। अब आप देख सकते हो ऑप्शन में दोनों आंसर दिए हैं, दो करके दिए हैं। तो देखते हैं ये किस में आएगा। एक चाहिए 7:21 सही 9/11, क्वेश्चन नंबर 39, 7:21 सही 9/11। दूसरा क्या, 54 सही 6/11 तो है, बस 7:21 सही 9/11 नहीं है। तो नन ऑफ दीज आंसर, यहाँ तो ए है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। देखो ये वाला तो मैच कर रहा है मेरा, 7:54 सही 6/11। इन्होंने ऑप्शन दिया है ए, और तो फिर दूसरा आ रहा है 7 मेरा आ रहा है 21, इन्होंने दिया है 27। 27 से 9 नहीं आ सकता, 21 से ही 9 आ सकता है, 27 से ही 9/11 का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। और चेक कर लें एक बार, 240 को किससे भाग देना है, 11 से, है ना। तो 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11 9।
21 है। देखो इसमें ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग हो गई है, क्वेश्चन नंबर 39 में ए ही आंसर आएगा, लेकिन वहाँ 27 की जगह क्या हो जाएगा, जो सेकंड पार्ट लिखा है जैसे ये दिया है ऑप्शन ए ही आंसर सही है, लेकिन मिसप्रिंटिंग हुई है, ऐसे दिया है 54 सही 6/11, ठीक है, मिनट पास्ट 7। तो इसका मतलब क्या होता है, इस वाले पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होता है, 7:54 सही 6/11। तो ये तो मेरा मैच कर रहा है। अब दूसरा इसमें पार्ट क्या दिया है, वो दिया है आपको 27 9/11 मिनट पास्ट 7, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ 27 नहीं आएगा, ठीक है, 27 सही 9/11 का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, ऑप्शन में क्या आएगा 21 आएगा, क्या आएगा 21 आएगा। तो ध्यान रखना, तो ऑप्शन ए एकदम सही है, ठीक है, लेकिन मिसप्रिंटिंग हो गई है इसके ऑप्शंस में, तो वो 27 की जगह आप 21 कर लो, तो 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है 5:30 से 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के बीच राइट एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री बनाएंगी, ठीक है, 5:30 से 6। अब मैंने आपसे कहा था जब 5:30 से 6 दे तो आपको जब यहाँ पे इमेजिन करना है वो 5 से 6 ही इमेजिन करना होगा, 5 to 6। तो घड़ी में मैं कितने बजाऊंगा 5, तो जब घड़ी में 5 बजाऊंगा तो अब कितने डिग्री चाहिए 90। तो पहला 90 डिग्री कब बनेगा, जब सुई कहाँ आ जाएगी 10 पे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, कि मिनट वाली सुई 12 से कहाँ आ गई 2 पे आ गई, तो देखो 30 30 30, तो कितने डिग्री बनना सुइयों के बीच में 90। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चली 10 मिनट, तो आंसर आ गया 60/55 इंटू 10। तो ये कटेगा तो 120/11 यानी 10 सही 10/11। तो आंसर वो कितना हो गया 5:10 सही 10/11। एक आंसर तो ये आ गया। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा कब बनेगा, जब सुई कहाँ आ जाएगी, मिनट वाली सुई यहाँ से चलते चलते यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, टिक 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 कहाँ आ जाएगी 8 पे। तो जब ये 8 पे आ जाएगी तो भी अब देखो इन सुइयों के बीच में कितना बना 90, तो कितना चला 40, तो 60/55 इंटू 40, 60/55 इंटू 40, ठीक है। अब देखो 5 कम 5 कम 5 8 जा 48 6 जा 48, 480/11, 480/11 तो पहले जाएगा 4 बार, फिर जाएगा 3 बार, 43 सही 7/11। तो आंसर आ गया आपका 5:43 सही 7/11, ये आ गया। अब 5:30 से 6 बजे के बीच की बात हुई है, 5:30 से 6, पर ये तो 5:10 आ रहा है, ठीक है, ये इसके बीच में नहीं आएगा क्योंकि सवाल क्या था 5:30 से 6, तो ये वाला नहीं आएगा, यही होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के 43 सही 7/11, तो बी एकदम सही है, बी आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ओहो, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी ये हमारी, चलो कोई नहीं, अब तो ये लाइन भी निपटा ही देते हैं, जब इतनी मेहनत करी है तो थोड़ी सी और सही। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं अब हमसे ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है 10 से 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के बीच राइट एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री। अब की बार ऑप्शन में एक एक आंसर दिया और 90 डिग्री पे कितने आंसर आएंगे, 2, मतलब दोनों में से कोई एक मौजूद होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं 10 से 11, तो घड़ी में कितने बजा लूंगा मैं 10 बजा लिए, ये रहेगी फिक्स्ड। अब इन्होंने 90 डिग्री मांगना है, तो एक 90 डिग्री तो तब बनेगा जब मिनट वाली सुई यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगी 1 पे, यहाँ से चल के ये मिनट वाली सुई यहाँ आ गई, तो कितने डिग्री बन गया 90। तो यहाँ अब देखो मिनट वाली सुई यहाँ थी 12 पे, मिनट वाली सुई कहाँ थी 12 पे, 12 से कहाँ तक गई है, बस 1 तक गई है, और कितने एंगल बन गया 90। तो कितने डिग्री चलना कितने मिनट चलना पड़ा, तो मिनट वाली सुई कितने मिनट चली, 5 मिनट चली, बस कितने मिनट चली 5 मिनट। तो आंसर हो गया 60/55 इंटू 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 कम 5 5 कम 5 5 कम 5, 5 6 जा 30, 5 6 जा, अच्छा यहाँ तो 1 ही बचा, तो 60/11, तो 60/11 में आ गया 5 सही 5/11। तो आंसर हो गया 10 बज के 5 सही 5/11 मिनट पे। क्या ये ऑप्शन में है,
10:05 सही, 5/11 नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है। तो मुझे दूसरे वाला आंसर भी निकालना होगा। दूसरा 90 डिग्री कब बनेगा? जब आपकी सुई कहाँ आ जाएगी? 7 पे। कहाँ आ जाएगी? 7 पे। तो भी अब इनके बीच में कितना डिग्री बना? 90। तो यहाँ थी मिनट वाली सुई, यहाँ से कहाँ आई? टिक 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 7 यानी 35। तो दूसरा आंसर आ गया 60/55 इंटू 35। 60/55 इंटू अगर मैं 35 करता हूँ तो 5 का 5, 5 का 5, 5 7 6 42, 420/11। इसको सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 3 बार 33, ठीक है, 3 बार चला गया तो 33। तो यहाँ पे कितना बचा? 38 सही 2/11। तो आंसर हो गया 10:38 सही 2/11। ये आया सॉल्व करके। तो अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है 10:38 सही 2/11। हाँ, सेकंड ए ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 करना है अब। जिंदगी एक सफर, अरे भैया जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है 8 से 9 बजे के बीच में, 8 से 9 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक दूसरे के बीच सीधी रेखा बनाएंगी बट नॉट टूगेदर। 8 से 9 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय सीधी रेखा बनाएंगी बट नॉट टूगेदर, मतलब स्ट्रेट लाइन कह रहा है। और मैंने आपसे कहा था स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री भी होता है, 180 भी होता है, पर इसने कह दिया बट नॉट टूगेदर, तो मतलब 0 डिग्री नहीं, तो केवल कौन सा देखना है? 180 देखना है। अब 8 से 9 तो घड़ी में मुझे कितना बजाना पड़ेगा? 8 इमेजिन कर लेंगे हम, कितना बजाना पड़ेगा? 8। तो अब 180 चाहिए, तो 180 कब बनेगा? जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलते चलते कहाँ आ जाए? 2 पे आ जाए। तो देखो सुइयों के बीच में क्या बन जाएगा? 180, ठीक है। मिनट वाली सुई यहाँ से चल के कहाँ आ गई? यहाँ पे। तो कितना चलना पड़ा यहाँ से यहाँ तक? 10 मिनट। तो आंसर हो गया 60/55 इंटू 10, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका वही 5 5 5 दूनी 7, तो 120/11। सॉल्व करने की नीड भी नहीं है, रट गए अब तक तो। 10 सही 10/11। तो आंसर आ गया 8:10 सही 10/11, ठीक है। अब तो रट गए, मुझे इनके आंसर ही रट गए, क्या निकल के आने वाला है विदाउट कैलकुलेशन बता सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया 10 सही 10/11, 8:10 सही 10/11। ए एकदम सही आ रहा है, ए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कहाँ गया? 43 यहाँ सामने आए। 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय सीधी रेखा बनाएंगी? स्ट्रेट लाइन बट नॉट टूगेदर। सेम लैंग्वेज है, सेम ही है ना? हाँ सेम है बट नॉट, सेम लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की तरह ही कि 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय सीधी रेखा बनाएंगी बट नॉट टूगेदर। तो मतलब क्या सॉल्व करना है? 180 सॉल्व करना है। 2 से 3, अब घड़ी में कितने बजाने हैं मुझे? 2। अब 180 कब बनेगा? जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से चलते चलते टिक 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 कहाँ आ जाएगी? 8 पे आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट चली? 40। तो 60/55 इंटू 40 सॉल्व करूंगा। 5 का 5, 5 8 40, 8 से 480/11। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 43 सही 7/11। क्या आएगा? 43 सही 7/11। तो आंसर होना चाहिए 2:43 सही 7/11। तो किस ऑप्शन में है 43 क्वेश्चन का? 43 सही 7/11, बी ऑप्शन एकदम सही है, बी, ठीक है। अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है 9 से 10 बजे के बीच में, 9 से 10 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय सीधी रेखा बनाएंगी बट नॉट टूगेदर। तो मतलब किसकी बात कर रहा है? 180 डिग्री की। 9 से 10 है, सेम क्वेश्चन आ गया क्या? 9 से 10 तो 9 बजा लिए। तो 180 कब आएगा? जब ये मिनट वाली सुई यहाँ से चल के कहाँ आ जाएगी? 3 पे। तो मतलब 15 मिनट चली। तो 60/55 इंटू कितना होगा? 15, ठीक है। तो 5 का 5, 5 का 5, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 180/11। तो 180/11 तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17 सही 3/11 है ना? 11 कम 11, 17 सही 3/11। तो आंसर आ गया तुम्हारा कितना? 9:17 सही 3/11। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो गया, अरे 17 क्यों जाएगा?
16 जाएगा, 6 जाएगा ना, सॉरी यहाँ गलत हो गया। 180 में जब भाग देते हैं 16 से ही 4/11 क्या आएगा, 16 से ही 4/11, क्योंकि 11 एकम 11, 70 बचेगा तो 6 ही बार जा सकता है, तो 9 बच के 16 से ही 4/11। ध्यान रखना है, कैलकुलेशन अभी मिस्टेक हो गया था तो कैलकुलेशन को सही कर लें। क्या आएगा, 16 से ही 4/11। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 9 बच के 16 से ही 4/11, तो ये हो गया ए, एकदम सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। देखो यहाँ पे बस कैलकुलेशन में ही गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैंने हल्की सी गलती कर दी थी, लेकिन मेरे को ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय 3 मिनट की दूरी पे होंगी, 3 मिनट अपार्ट। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कॉन्सेप्ट समझाया था तब भी कराया था कि 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय 3 मिनट की दूरी पे होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं घड़ी में 5 बजाऊंगा तो सुइयों के बीच में कितने मिनट की दूरी है, 25 मिनट की दूरी है। सुइयों के बीच में कितने मिनट की दूरी है, 25 मिनट की दूरी है। और सवाल में कितने मिनट की मांगी है, 3 की। तो मैंने आपको एक तरीका समझाया था कॉन्सेप्ट में कि 25 में से एक बार 3 घटा लो तो कितना आ गया 22, और एक बार 25 में 3 जोड़ लो तो कितना आ गया आपका 28। ठीक है, तो एक आंसर हो जाएगा 60/55 इंटू 60/55 इंटू 22 हो जाएगा, और एक आंसर क्या हो जाएगा 60/55 इंटू 28 हो जाएगा। अब सॉल्व करना पड़ेगा, दो आंसर दिए, एक ही आंसर दिया है, एक आंसर दिया है, तो सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, इसे तो सीधे सीधे काट सकता हूँ। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, तो ये आ गया तुम्हारा 120 बटे, इसको 120 में लेते हैं, यहाँ सीधे सीधे इसको काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 24, 24 मिनट पे। क्या ऐसा कोई आंसर ऑप्शन दिया है, 5:24? क्वेश्चन नंबर 45 हाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 5:24। तो मुझे दूसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे मेरा आंसर मिल गया 5:24। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते मेरा पहले वाले सेक्शन को सॉल्व करते मुझे मेरा आंसर मिल गया 5:24, तो दूसरा सॉल्व करने की नीड नहीं, ए आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 45 तो हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय 3 मिनट की दूरी पे होंगी। फिर से कितने मिनट की दूरी मांगी है, 3 मिनट की दूरी मांगी है। 4 से 5 क्या कहा है, 4 से 5, तो अब क्या घड़ी में कितने बजाने हैं, मुझे 4 बजाने हैं। घड़ी में 4 बजाऊंगा, तो जब घड़ी में 4 बजे हैं तो मिनट के बीच, सुइयों के बीच में कितने मिनट की दूरी है, 20। कितने मिनट की दूरी है, 20 मिनट की दूरी है, पर मुझसे मांगी कितनी है, 3। तो एक बार मैं 20 में से 3 घटा दूंगा तो कितना आ गया 17, एक बार 20 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना आ गया 23। दो आंसर आएंगे, एक आएगा 60/55 इंटू 17, और दूसरा आंसर क्या आएगा 60/55 इंटू 23। ये दो आंसर आएंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया तुम्हारा। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो बड़ा टेढ़ा हो गया। करो भैया, 17 इंटू 12, यहाँ तो कैलकुलेशन बढ़ गई। 2 7 जा 14 का 4, यहाँ 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3, 1 7 7, 1 2 4, 7 3 10, 204। तो ये आ गया 204/11। 204/11 आया तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। फिर बचेगा यहाँ पे कितना, 10 बचेगा। ठीक है, तो 204 में अब मैं भाग भी दे लेता हूँ, किससे भाग दे देता हूँ आपका 11 से। 11 एकम 11, कितना बचेगा यहाँ पे, 11 एकम 11 तो 9, तो ऊपर 4, तो 11 8 88, तो कितना बचता है 6। तो ये आ गया आपका 18 सही 6/11। सॉल्व करके आया 18 सही 6/11। तो आंसर हुआ आपका पहला 4:18 सही 6/11 मिनट पे। क्या ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 46
4:18 सही, 6/11 पहला ही ऑप्शन है ए। तो मुझे दूसरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरा पहला ही सॉल्व, अगर इससे आंसर नहीं मैच करता तो मैं इस वाले से सॉल्व करता, क्योंकि ऑप्शन में कितना आंसर दिया था, एक एक दिया था। ठीक है, तो मैंने पहले ये चेक किया, ये मिल गया, आंसर हो गया। अगर ये नहीं मिलता तो मैं इसको सॉल्व करता। हाँ, अगर ऑप्शन में दो दो ऑप्शन दिए होते, ऑप्शन में कितने कितने ऑप्शन दिए होते, दो दो वैल्यूज दी होती, हर ऑप्शन में कितनी वैल्यूज दी होती, दो दो वैल्यूज दी होती, तो मैं दोनों को सॉल्व करता। समझ रहे हो? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अभी मुझे दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑप्शन में कितने कितने आंसर दिए थे, केवल एक एक वैल्यू के आंसर दिए थे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय 7 मिनट की दूरी पे होंगी? कितने मिनट की दूरी? 7 मिनट। तो घड़ी में मैं कितना बजा लूंगा वैसे? 3। जब घड़ी में 3 बजते हैं तो सुइयों के बीच में कितने मिनट की दूरी है? 15 मिनट की। पर सवाल में कितनी मांगी है? 7। तो एक बार मैं 15 में से 7 घटा दूंगा तो ये बचेगा 8। एक बार 15 में 7 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 22। तो अब दो आंसर हो गए। एक हो गया आपका 60/55 इंटू 8 और एक हो गया आपका 60/55 इंटू 22। ऐसा तो हमने अभी सॉल्व भी किया था। इसको कर लेते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 अट्ठे 96 हो जाता है। 8 2 16 का 6 यहाँ 1 कैरी, 96/11। तो अब ये कितनी बार जा सकता है, ऐसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये जाएगा पहले 8 बार, ठीक है, 88। तो 88 तो बचेगा 8। ओके भाई, करके देख लेते हैं। 11 8 जा 88। तो कितना बचा यहाँ पे? सॉल्व करेंगे 16 8। तो 8 से ही 8/11। क्या ऐसा ऑप्शन है 8 से ही 8/11? ना जाने की शून्य है, लेने जरूरत है। 11 के 8 से ही 8/11। क्वेश्चन नंबर 47। 47 कहाँ चला गया? और नीचे है, और नीचे है। क्वेश्चन नंबर 47 में, हाँ सही है, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। 3 बज के ये आ गया 8 से ही 8/11 और यही है 3 बज के 8 से ही 8/11। ए ऑप्शन हमको दिया है, एकदम सही है। हमें दूसरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में एक एक ही वैल्यू दी है, मतलब एक एक आंसर ही दिया है। ठीक है, अगर दो दो आंसर दिए होते ऑप्शन में तो मैं दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करता। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, अगर आंसर में दो दो आंसर, मतलब होता है ना, जैसे ऐसे ए दिया है, अब एक एक वैल्यू लिखिए। अगर दो दो वैल्यू होती, जैसे मान लो मैं लिख देता 43 सही 7/11, फिर यहाँ लिख देता 38 सही 2/11। अगर दो दो वैल्यू होती इस तरीके से, ऑप्शन में दो दो वैल्यू होती हर ऑप्शन में, ए में, बी में, सी में, डी में, अगर दो दो वैल्यूज होती हर ऑप्शन में तो मैं दोनों को सॉल्व करता, जो भी दो पार्ट आए थे। लेकिन ऑप्शन में कितनी कितनी वैल्यू दी है? एक एक। तो दोनों में से कोई एक भी हमारा मिल जाए, वही हमारा क्या होगा? आंसर। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि 3 से 4 बजे के बीच में, अभी तो किया था, फिर से ऐसे आ गया, 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय 4 मिनट की दूरी? कितने मिनट की दूरी? इस बार 4 मिनट की दूरी मांगी है। तो 3 से 4 तो 15 की होती है। एक बार 15 में से 4 घटा देंगे तो आएगा 11। एक बार 15 में 4 जोड़ लेंगे तो आएगा 21। ठीक है, तो एक आंसर आ गया 21 आया, 19 आया, 15 और 4 19। ठीक है, तो एक आंसर आया 60/55 इंटू 11। तो 11 5 जा सीधे सीधे कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 12 मिनट। तो आंसर आ गया 3:12। चेक करते हैं क्या ऐसा ऑप्शन है 3:12। एकदम सही है। 48 में पहला ही ऑप्शन दिया 3:12, दूसरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आंसर हो गया ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 48 तक के सॉल्यूशन करे हैं। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, और मैंने कहा आपसे एक चीज़, मैं आपको बहुत डीपली जाके एक एक बात समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, देन उनके एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये बात पहुँचाइए कि एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको कंप्लीट रीजनिंग कराई जाएगी। अगर आप एक बार इस चैनल से जुड़ जाएं तो आपको कहीं और भटकने की नीड नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।